हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूज़ यूनिट्स की। तो देखिए फ्यूज़ क्या होता है इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम डिफरेंट तरह के फ्यूज़ यूनिट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट वी राइट फ्यूज़ यूनिट्स। देखिए बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्यूज़ यूनिट, फोर और फाइव टाइप्स। द वेरियस टाइप ऑफ फ्यूज़ यूनिट मोस्ट कॉमनली अवेलेबल आर। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं फ्यूज़ यूनिट्स वो हैं, पहला तो होता है आपका राउंड टाइप फ्यूज़ यूनिट। ठीक है। सेकंड होता है आपका दैट इज कॉल्ड किटकैट टाइप। किटकैट टाइप फ्यूज यूनिट। थर्ड होता है कार्ट्रिज टाइप फ्यूज यूनिट। कार्ट्रिज टाइप फ्यूज यूनिट। फोर्थ होता है आपका एच आर सी, जिसको कहते हैं हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज यूनिट्स। और नेक्स्ट होता है आपका सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर फ्यूज यूनिट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डिफरेंट तरह के हमने आपको फ्यूज यूनिट बताए हैं, दिस टाइप ऑफ फ्यूज यूनिट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। अब इसमें जो हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि सॉरी, फर्स्ट टाइप हम बात करते हैं राउंड टाइप फ्यूज यूनिट की। देखिए इसमें क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ फ्यूज यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए पोर्सिलिन और बेकेलाइट बॉक्स। ठीक है। फ्यूज देखिए सबके ही घरों में फ्यूज लगे होते हैं, चाहे पुराने घर हैं चाहे नए घर हैं। तो उसमें जहाँ पे आपका मेन मीटर बॉक्स होता है या इलेक्ट्रिक बॉक्स होता है या जहाँ पे बिजली का मेन कनेक्शन जो बाहर से आ रहा है वहाँ पे बोर्ड लगा होता है ना बिजली का, तो वहाँ पे देखिए तो वहाँ पे आपको फ्यूज लगे हुए मिल जाएंगे। तो अब ये जो पहला राउंड टाइप फ्यूज यूनिट है ये क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। दिस टाइप ऑफ फ्यूज यूनिट कंसिस्ट ऑफ ए पोर्सिलिन और बेकेलाइट बॉक्स and two separated wire terminals for holding the fuse wire between them। ठीक है। तो ये सबसे कॉमनली आप घरों में देखेंगे, आपको ये पुराने घरों में तो खास तौर से इसी तरह का, जिसको नॉर्मल उसमें नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग आप आपसी बातचीत की भाषा में कटआउट भी बोलते हैं कि कटआउट निकाल दीजिए। ठीक है। तो ये पोर्सलिन का या बैकलाइट बॉक्स का लगा होता है और उसमें दो टर्मिनल होते हैं और उनके बीच में फ्यूज वायर को होल्ड कराया जाता है। ठीक। दिस टाइप ऑफ फ्यूज इज नॉट कॉमन यूज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो जैसे आपने देखा होगा कि इसे इस तरह का ये फ्यूज वायर रहता है, यहाँ पे टर्मिनल रहता है, तार को होल्ड करने के लिए यहाँ पे रहता है और इसका ऊपर से कवर रहता है। इसके बीच में यहाँ पे हम फ्यूज वायर लगाते हैं, ये यहाँ पे इस तरह, दिस इज फ्यूज वायर। ठीक है। ताकि कोई भी दिक्कत होती है या ओवरलोडिंग होता है या शॉर्ट सर्किट भी हो तो यही फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है, फूक जाता है, जल जाता है। तो सर्किट सप्लाई जो है आगे के इलेक्ट्रिकल सर्किट में सप्लाई बंद हो जाती है। ठीक। तो ये तो राउंड टाइप फ्यूज यूनिट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस तरह के फ्यूज को यूज करने में दो मेन डिसएडवांटेज है। ठीक है। इसके जो दो मेन डिसएडवांटेज हैं वो आप जान लीजिए। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि पहला तो यह है कि वन ऑफ द टर्मिनल्स रिमेन ऑलवेज energized एंड therefore for replacement of fuse either the worker will have to touch the live mains or open the main switch। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये फ्यूज वायर जल भी गया,
ठीक है, ये मान लीजिए या टूट गया, डैमेज हो गया, तो ठीक है, ये कनेक्शन तो टूट गया, लेकिन इसके एक टर्मिनल में हमेशा लाइव मेन से जुड़ा रहता है, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई से जुड़ा रहता है। अब उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना होता है कि या तो जो इलेक्ट्रीशियन है या जो भी आदमी फ्यूज को चेंज कर रहा है, वो या तो ओपन स्विच को, जो मेन स्विच है उसको ओपन करे। एक ऑप्शन तो ये है कि मेन स्विच को ही आपने बंद कर दिया और तब जाके आपने फ्यूज चेंज किया, ठीक है, तो मेन स्विच को ऑफ करे। और नहीं तो फिर वो केयरफुली जो है, बगैर मेन स्विच बंद किए केयरफुली फ्यूज वायर को चेंज करे। तो ये कभी कभी कुछ केसेस में रिस्की भी हो जाता है। तो एक तो डिसएडवांटेज ये है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अप्रिशिएबल आर्चिंग टेक्स प्लेस एट द इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग ऑफ फ्यूज एंड thus डैमेज द टर्मिनल्स आफ्टर 2 or 3 arcing the fuse unit becomes unusable. Yes, ये चीज प्रैक्टिकली जिन लोगों ने चेंज किया होगा उन्होंने देखा होगा कि अभी हमने बताया ना कि जैसे एक एक टर्मिनल तो ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है। अब मान लीजिए फ्यूज वायर चेंज करके जब आप इसका कवर वाला पार्ट लगाएंगे इसके पे, तो लगाते टाइम ही आर्किंग होती है, लगाते टाइम ही हैवी आर्किंग होती है, चिंगारी निकलती है, ठीक है। तो एक तो वो लगाते टाइम ही दिक्कत रहती है। दूसरा क्या है कि अगर 2-3 बार ऐसे आर्किंग हो गई तो क्या होता है कि फ्यूज यूनिट आपकी बेकार हो जाती है, अनयूजेबल हो जाती है। तो इस वजह से हल ये आपको पुराने घरों में मिल जाएगा या पुराने ऑफिसों में अभी भी मिल जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बंद किया जा चुका है। तो ये तो हो गया पहला आपका राउंड टाइप फ्यूज यूनिट। अब सेकंड आप आ जाइए किटकैट टाइप फ्यूज यूनिट। अब किटकैट टाइप फ्यूज यूनिट में क्या होता है, सेकंड हमने लिखा किटकैट टाइप फ्यूज यूनिट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस किटकैट टाइप फ्यूज यूनिट को रीवायरेबल भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीवायरेबल, ठीक है। रीवायरेबल का मतलब क्या हुआ कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूज इन हाउस वायरिंग एंड स्मॉल करंट सर्किट इज द सेमी enclosed or revariable fuse, also sometimes known as KitKat type fuse। इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए पोर्सलिन बेस कैरिंग द फिक्स कॉन्टेक्ट्स to which the incoming and outgoing live or phase wires are connected, and a porcelain fuse carrier holding the fuse element, consisting of one or more strands of fuse wire stretched between its terminal। The fuse wire में भी, अब इसमें इसमें भी क्या होता है कि पोर्सलिन कवर रहता है, ठीक है। ये पोर्सलिन कवर में, क्लियर, इस तरह ये एक तरह से आपका, ऐसे देखिए ये आप लोग, ये अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये इस तरह है। यहाँ मान लीजिए ये ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल बना हुआ है, पेच लगा हुआ है, यहाँ पे टर्मिनल बना हुआ है। तो एक तरह से ये क्या होता है, ये कहलाता है फ्यूज केस, फ्यूज केस। और इसके ऊपर जो लगाते हैं इसको कवर करने के लिए, उसमें इसका जो दूसरा पार्ट होता है जो फ्यूज कैरियर होता है, उसको भी बना दीजिए। दूसरा पार्ट जो फ्यूज कैरियर होता है, मान लीजिए हमने ये बनाया इस तरह। इसमें आप जो है फिगर, इसका फिगर वो उसमें भी देख लीजिएगा बुक्स में, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे, हम यहाँ पे फ्यूज वायर कनेक्ट करते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने ये फ्यूज वायर कनेक्ट कर दिया, और इसको, ये जो फ्यूज कैरियर है, दिस इज फ्यूज कैरियर, इसको ऐसे इसके ऊपर लाके फिट कर देते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो फ्यूज वायर यूज होता है, जनरली फ्यूज वायर वो किस मटेरियल के बने होते हैं, जनरली जो फ्यूज वायर यूज होते हैं वो होते हैं आपके, देखिए, लेड के हो गया, या टिन्ड कॉपर का हो गया, टिन्ड
कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द कितनी हैवी करंट या कितना हैवी लोड कनेक्टेड है। क्योंकि अब जैसे एल्युमिनियम का वायर है, ज़्यादा हैवी लोड उस पर आप करंट पास होगी, हैवी करंट, तो मेल्ट कर जाएगा। एल्युमिनियम का हो गया, या और एन एलॉय ऑफ टिन लेड। तो फ्यूज वायर जो है जनरली इन्हीं मटेरियल के यूज होते हैं, या तो लेड का, टिन वायर का, एल्युमिनियम का, या टिन और लेड का जो एलॉय होता है, एलॉय मतलब मिक्सचर, ठीक है, उस मटेरियल का फ्यूज वायर यूज किए जाते हैं। द एक्चुअल फ्यूजिंग करेंट्स विल बी अबाउट ट्वाइस द रेटेड करेंट। मतलब कि जो फ्यूजिंग करंट मतलब जो एक्चुअल करंट फ्यूज वायर के थ्रू पास हो सकती है बगैर डैमेज किए, वो रेटेड करंट के दुगने तक की करंट उसमें से पास हो सकती है। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि द स्पेसिफिकेशन फॉर रीवायरेबल फ्यूजेस आर कवर्ड बाई, अब देखिए ये ध्यान रखिएगा कि रीवायरेबल फ्यूजेस का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो स्पेसिफिकेशन है, रीवायरेबल फ्यूजेस का जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशंस, वो क्या है, वो है IS 2086, IS 2086-1963। अब इसमें जो स्टैंडर्ड रेटिंग होती है इस तरह के फ्यूज की, स्टैंडर्ड रेटिंग्स आर 6, 16, 32, 63 एंड 100 एम्पियर। इनकी जो स्टैंडर्ड रेटिंग होती है या किस रेटिंग में ये आते हैं इस तरह के फ्यूजेस, तो 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर और 63 एम्पियर एंड 100 एम्पियर तक के फ्यूज आते हैं इसमें। A fuse wire of any rating not exceeding the ratings of the fuse may be used in it। मतलब इसमें जो फ्यूज वायर आप यूज करते हैं, वो कोई सा भी आप फ्यूज वायर यूज कर सकते हैं, बस उसकी रेटिंग जो है फ्यूज की रेटिंग से ज्यादा ना हो। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे 80 एम्पियर का फ्यूज वायर है, तो वो 100 एम्पियर के फ्यूज में यूज हो सकता है, लेकिन 63 एम्पियर के फ्यूज में नहीं हो सकता। मतलब कि जैसे मान लीजिए फ्यूज वायर है, उसकी रेटिंग कितनी है, उसकी रेटिंग है से 80 एम्पियर। तो जो जो जिस फ्यूज की रेटिंग इससे ज्यादा है, मतलब 100 एम्पियर का अगर फ्यूज है, इसमें ये यूज हो सकता है, लेकिन अगर 63 एम्पियर का है तो उसमें नहीं हो सकता। क्योंकि फ्यूज का मतलब यही होता है कि अगर उसकी रेटिंग से ज़्यादा की करंट उसमें बहे, तो फ्यूज वायर जो है आपका वो डैमेज हो जाए, जल जाए, टूट जाए सर्किट, ताकि आगे सप्लाई बंद हो जाए। तो अगर आप 63 एम्पियर का आपका फ्यूज है, मतलब कि 63 के ऊपर करंट हो, तो सर्किट जो है सप्लाई रोक दे, और उसमें आप 80 एम्पियर का तार यूज करेंगे तो उससे ज़्यादा की करंट फ्लो करेगी ना, तो फ्यूज लगाने का मतलब क्या हुआ। तो कम का तो आप लगा सकते हैं भाई, आपने 100 एम्पियर का फ्यूज दिया है, उसमें 80 के बाद ही करंट कट जा रही है, वो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये रेटिंग से डबल करंट जा सकती है। लेकिन उससे कम का आप यूज करेंगे तो फ्यूज लगाने का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। ठीक। अब इसमें बात क्या आती है कि इस तरह के फ्यूज के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ रीवायरेबल और किटकैट टाइप फ्यूजेस, इसको हम लिखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ रीवायरेबल रीवायरेबल और किटकैट टाइप फ्यूजेस। ठीक है। इसमें क्या डिसएडवांटेज है वो ध्यान रखिए। पहला क्या है, अनरिलायबल ऑपरेशन।
ठीक है, इसका ऑपरेशन इतना रिलायबल नहीं होता। सेकंड हो गया आपका लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, अब इसको मैं लिखने में नहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अनरिलायबल ऑपरेशन हो गया, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, स्मॉल टाइम लैग हो गया। ठीक, उसके बाद है आपका लो रप्चरिंग कैपेसिटी हो गया, लो रप्चरिंग कैपेसिटी। ठीक, फिर फिफ्थ है आपका नो करंट लिमिटिंग फीचर, नो करंट लिमिटिंग फीचर्स। और लास्ट है आपका स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन। यानी कि फिफ्थ हो गया आपका नो करंट लिमिटिंग फीचर और छठा है आपका स्लो स्पीड ऑफ ऑपरेशन। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं रीवायरेबल और किटकैट टाइप फ्यूज वायर के। ठीक है, जिनकी वजह से इनको भी अब आज के समय में बहुत कम यूज किया जाता है, या लगभग कह दीजिए कि ना के बराबर यूज किया जाता है। अब जो आपके बाकी दो तीन टाइप के रह गए, कार्ट्रिज टाइप, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी और सेमीकंडक्टर फ्यूजेस, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।